नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 7 रहस्य इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से आर्यन और कनिष्का, जो कि आर्यन अपने मामा के घर पे घूमने गया रहता है और वहाँ पे उसके मामा उसे बताते हैं कि उस हवेली के आसपास मत जाना, क्योंकि वह हवेली जो है वह वहाँ पर भूत रहते हैं। लेकिन आर्यन ने अपने विज्ञान की क्लास में सब पढ़ा था कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं, यह सिर्फ हमारी एक सोच होती है। तो आर्यन जो है वह सच्चाई का पता करने के लिए वह जो है उस हवेली की ओर जाने की तैयारी करता है। तो इस तरह से हमने पहला भाग देखा था। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। जब रात हो गई, आर्यन ने वो डिजिटल कैमरा जो था अपने पास रखा था। तो फिर रात होने के बाद आर्यन और कनिष्का दोनों घर से निकल पड़ते हैं हवेली की ओर जाने के लिए। और वहाँ पर जब वो जाते हैं, देखते हैं कि कोई मतलब हवेली के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ और बहुत ठहाके लगाने की आवाज़ें आ रही थी। तो आर्यन देखता है कि कोई खतरा नहीं है आसपास में। तो वह फिर अंदर दबे पाँव हवेली की ओर मतलब चला जाते हैं। दबे पाँव वो हवेली में चले जाते हैं, अंदर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि हवेली के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमरा है, जिसका दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, लेकिन खिड़कियाँ जो है वह खुली थी। तो फिर वो खिड़कियों के सहारे देखते हैं कि अंदर क्या होता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे अंदर बहुत सारे मोटे तगड़े और बड़ी मूँछों वाले कई लोग बैठे, पगड़ी बांधे हुए बैठे थे। कुछ लोग मतलब उन लोग खाना खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ के अपने मुंह में डाल रहा था। और कई लोग तो ऐसे थे जो मतलब शराब वगैरह पी के एकदम लुढ़क गए थे, यानी सो चुके थे उन लोग। और फिर बहुत सारे लोगों के गले में बंद कारतूसों की पेटी लटक रही थी, यानी जो भी गोली वगैरह रहते हैं उसकी पेटी थी वो लटक रही थी। और बंदूकें, तलवारें उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। तो उन सबको देख के आर्यन को सब समझ में आ गया जाता है कि ये लोग कौन है। आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए।
जब आर्यन और कनिष्का हवेली में जाते हैं और उन सब डाकुओं को देखते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, इस तरह से हैं, तो आर्यन ने कनिष्का से बड़ी सावधानी के साथ कैमरा मांगा और फिर उसका फ़ोटो, उन लोगों के फ़ोटो उसने निकाल लिए और फिर वापस आके घर पर अगले सुबह वो जाता है। उसके गांव के बगल में एक नारायणपुर करके गांव रहता है, वहाँ पर जाता है, वहाँ से सारे फ़ोटो उसने तैयार करवा लेता है और फिर घर पर आकर मामा जी को दिखाते हैं। कनिष्का अपने पिताजी से यानी आर्यन के मामा जी से कहते कि आप तो कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी कोई छाया नहीं होती है, लेकिन कल रात हम सब भूतों के डेरे पर गए थे और हमने उनकी फ़ोटो भी ली है, आप ज़रा ये फ़ोटो भी देख लीजिए। और बस इतना कहकर उन्होंने सारी फ़ोटो जो खींची थी वो सब फ़ोटो आर्यन मामा जी को दे देता है देखने के लिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए न, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया है। असल में भूत ऊत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता है तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। फिर मामा जब फ़ोटो देखते हैं तो वो एकदम परेशान हो उठते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब खतरनाक काम पसंद नहीं था। फिर लेकिन फ़ोटो देखकर उनकी आंखें जो थी एकदम खुली की खुली रह गई, यानी वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए और फिर बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? मामा जी को अब भी लगता था कि भूत जो है वो है। तब आर्यन कहता है कि भूत कुछ नहीं है, इंसान ही है जो कि सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भूत की अफवाह चारों तरफ फैल जाएगी तो कोई भी इस हवेली की ओर नहीं आएगा और वो सब अपने काम को आसानी से अंजाम दे पाएंगे। लेकिन अगर लोगों का आना जाना रहेगा तो वहाँ पर वो कोई भी अपना काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन लोगों ने भूत की अफवाह चारों तरफ फैला दी है। तो फिर आर्यन सोचता है और मामा से कहता है कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, क्योंकि ये जो है इन सब मामले में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, यानी कुछ गलत हो कर रहे हैं उन लोग, इसके लिए मुझे थाने चलना होगा। ऐसा आर्यन जो है वह मामा जी से कहता है। फिर आगे का और अंतिम परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। थानेदार ने फ़ोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो बच्चों, इस तरह से जब आर्यन ने वो सब फ़ोटो देखा और अपनी मामा को दिखाया तो फिर वह थाने जाकर पुलिस से उन सारी बातें बता दी। तो जब थानेदार फ़ोटो देखता है और कहता है, अरे मुझे इन डाकुओं के गिरोह का यानी उनके इस ग्रुप का तो बहुत दिनों से तलाश है,
लेकिन और वो मिल नहीं रहे हैं। ये सब डाकू जो है पूरे सभी को परेशान कर रहे, चारों तरफ उत्पात मचा दिए हैं। इनको खोजने के लिए तो पुलिस ने अपना खून पसीना बहुत बहाया, लेकिन ये पकड़े नहीं गए हैं। तो फिर आर्यन कहता है कि आप तैयारी कीजिए, मैं इनका ठिकाना बता दूंगा। और पुलिस ने कनिष्का और आर्यन दोनों को शाबाशी भी दी। तो फिर बाद में रात को क्या होता है, पुलिस जो है वह भूतों के डेरे पर, जहाँ पर वो डाकू लोग रहते थे, वहाँ पर छापा मारती है पुलिस। और दोनों तरफ से यानी डाकू लोग भी गोली चलाते हैं और पुलिस लोग भी गोली चलाते हैं। डाकुओं के कुछ लोग मारे भी जाते हैं। और सुबह होते होते पुलिस ने सभी जो बचे हुए डाकू रहते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से आर्यन और कनिष्का की सहायता से पुलिस ने उन डाकुओं के गिरोह को पकड़ लिया। और फिर जो थे वहाँ के जो कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर, उन्होंने आर्यन और कनिष्का का नाम राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा दिया, क्योंकि उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। तो क्योंकि फिर बता रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, इसलिए आर्यन और कनिष्का का नाम वहाँ के जिला कलेक्टर ने भिजवा दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से कोई भी छोटे से छोटा कदम उठाकर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमें किसी भी झूठी अफवाह, झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखना, सोचना और समझना चाहिए, तब जाकर कोई कदम उठाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, हमने देखा कि आर्यन और कनिष्का ने किस तरह से बहादुरी के साथ जो भी गांव वालों के मन में भूत का डर था वो उन्होंने निकाल दिया, और पुलिस की भी सहायता की और उन गुंडों डाकुओं के समूह को पकड़वा दिया। तो इस तरह से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अगर बहादुरी के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो कभी असफल नहीं होता है, उसमें हमेशा हमेशा जो है वह सफलता ही मिलती है। इसके लिए हमें भी कोई भी काम डटकर बहादुरी के साथ करना चाहिए। यह पाठ जो है वह समाप्त हुआ बच्चों। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।